वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है इत्तेहाद टाउन की कॉटेज इंडस्ट्री की। लोगों के पास प्लॉट्स हैं, सीडीजीके को पेमेंट्स कर चुके हैं, कब्जा हो चुका है, रेट हुकूमत की एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। लोगों का अहवाल बिल्कुल अबतर है। ख़वातीन मर्द सब लोग परेशान हैं। बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जिनको मुलाजमतें नहीं मिल पाई। हम गए थे एक सवाल छोड़ के यहाँ पर आपके सामने कि वो कौन लोग हैं कि जिनके खिलाफ FIRs कटती हैं और हुकूमत उनके ऊपर अपनी रेट को एक्सरसाइज नहीं कर पाती, अपनी रेट को कायम नहीं कर पाती, अपना जोर नहीं दिखा पाती। सर, बात यहाँ से शुरू करेंगे। आपने तकरीबन कितनी FIRs काटी उन लोगों के खिलाफ के जो यहाँ पे आके कब्जा कर लेते हैं? असल में हमारा काम है FIR काटना, मुलजमान को गिरफ़्तार करना। होता ये है अक्सर कि या तो मुद्दई बैक मार जाते हैं या विटनेस आगे नहीं चल पाते, जिसकी वजह से मुलजमान बरी हो जाते हैं और अदालतों से छूट जाते हैं। कौन लोग थे जिनके खिलाफ FIRs काटी गई? उनके नाम तो मुझे ज़बानी याद नहीं। जैसे इन्होंने एक नाम बताया, समंदर खान है, और भी काफ़ी नाम है जिनके नाम पे हमने FIRें काटी। जो भागे उनको अब्सकंडर किया, जो मिल गए उनको गिरफ़्तार किया। मगर उसमें यह है कि मुकदमात की पैरवी करना मुद्दई का काम होता है कि वो कैफर किरदार तक उनको पहुँचाया जाए और उनको सजा हो। यहाँ तो हुकूमत आके कब्जा वापस नहीं ले पा रही है, मुद्दई कैसे जाएगा? सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जाएंगे? नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा खुद का बना हुआ ये पूरा इत्तेहाद कब्जे में बना हुआ, कौन सा इस पर हुकूमत काम कर पा रही है? जी नहीं। तो भैया ये आम आदमी सर, जो कौमें कुर्बानी देना नहीं जानती वो तरक्की भी नहीं करती हैं। सर, जो कौमें कुर्बानी देना नहीं जानती वो तरक्की भी नहीं कर सकती। मुद्दई भागेगा या नहीं भागेगा जहां हुकूमत अपनी रेट एक्सरसाइज नहीं कर पा रही? देखिए, हकीकत है कि हम जो ना यहाँ पर 324 की भी FIR कटी हैं। जो अलाटी थी वो गए वहाँ पर तामीरात करने के लिए, उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने थाने में जाके FIR कटाई, लेकिन उसके बाद उनको भी थ्रेड मिली। 2 लाख रुपए की ज़मीन के बदले में इंसान अपनी जान दे दे या अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करवा ले? एक तो अलाटी ऐसे थे जो जिनका नाम, छोटी सी बात, 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए की ज़मीन, बच्चों का फ्यूचर, 20,000 लोगों की मुलाजमत, उनका पेशा, उनका बिजनेस, उसके लिए आदमी अपनी जान अगर दे देगा तो बचेगा क्या एंड ऑफ द डे? नहीं, देखिए, हुकूमत को टैक्स भी पे करेंगे लोग, हुकूमत को ये बात भी पता है। बिल्कुल, रेवेन्यू इन पे इनकम टैक्स भी लगेगा। हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। ऐसे लैंड माफिया और जो असला माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सीडीजीके की जिम्मेदारी है या सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? देखिए, हम इसकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, इसमें पुलिस की भी जिम्मेदारी है, इसमें रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है, इसमें तमाम वो वज़ारत दाखिला ने कोई एक्शन लिया आज तक? हनीफ शेख साहब नहीं, अब तक तो कोई ऐसा खास एक्शन पॉजिटिव नजर नहीं आया। दाखिला को ये मसाइल मालूम नहीं है क्या? नहीं, यकीनन मालूम हो गया। मैंने बहुत सारे क्रॉसपोंडेंस किए। सुना है कि वज़ारत दाखिला की मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए, मैंने बहुत सारे लेटर लिखे। हमारे MNA ख्वाहिश उल मंसूर, उन्होंने विंग DG रेंजर्स को लिखा है, विंग कमांडर को लिखा है, SSP DIG सब जगह लिखा है, क्योंकि ये अलाटी आ रहे हैं हमारे पास, हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, क्योंकि ये कराची के शहरी और मैं कराची का इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, तो यकीनन ये कराची के इलेक्टेड नुमाइंदे के पास ही आएंगे। ये हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, हमारे घरों पर आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हमें जो ज़मीन अलाट हुई थी उस पर लैंड माफिया के मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया है। हमारे प्लाटों पर कब्जा जो है वागुज़ार कराया। अमीर अली भट्टी साहब, सर 2007 से आप यहाँ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पे इस इलाके के। हुकूमत अपनी रेट कितने घंटों के अंदर यहाँ कायम करवा सकती है अगर वो चाहे तो? सर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये एक दिन में भी पॉसिबल हो सकता है। हम टाइम टू टाइम हायर ऑफिसर से मीटिंग भी कर रहे हैं। हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में? नहीं, हुकूमत भी ऐसी बात नहीं है, हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमने टाइम टू टाइम देखें, हमारी जहाँ मीटिंग्स होती हैं, TPO के साथ मीटिंग होती है, EDO साहब से मीटिंग होती है, DCO साहब से मीटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर से मीटिंग होती है, हमने उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करते हैं और राइटिंग भी कर भेजते हैं कि अच्छा भट्टी साहब, चलें ठीक है, आपने टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये ख़वातीन, ये बहुत सारे मर्द, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, जिनके पास अभी तक कब्जा नहीं हो सका, जिनकी ज़मीनों के लिए इनको पोजेशन नहीं मिल सका। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, हो सकता है कि बहुत सारी मीटिंग्स आपने की होंगी, डेफिनेटली आपने की होंगी, मेरे साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, पुलिस भी मौजूद है, हो सकता है ये लोग इस बात पे यकीन ना करते हो। तो अगर आपको इस वक्त चांस मिले तो आप ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट किस ऑफिसर को करना चाहेंगे कि इनका हक प्लीज दे दीजिए? मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं तो कल से इनको पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ और कल से इनको कहूँगा जाके अपने मकान बनाना शुरू कर दें। मगर मुझे जब तक पुलिस का प्रोटेक्शन और रेंजर्स डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, मैं वैसे भी कहता हूँ, कल मेरे पास ये जितनी मैंने पोजीशन दी है लोगों को। किससे कहना चाहेंगे कि पुलिस का प्रोटेक्शन और रेंजर डिप्लॉयमेंट चाहिए? मैं अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसरों को भी कहना चाह रहा हूँ
अपने DIG जो हमारे इसके वेस्ट के DIG साहब सुन रहे हैं, उनको भी- वज़ीर दाखिला साहब सुन रहे हैं, उनको भी इस मैं ये वक्त कह रहा हूँ कि भट्टी साहब मुझे जो है वो रिक्वेस्ट दे रहे हैं। मुझे प्रोटेक्शन दे। मैं कल से इनके मकान जिनकी भी ये पोजीशन मैंने दिए वो अब अलाटीज को कॉल करूंगा, अपने मकान बनाना शुरू करते। ये सब आपके सामने बात हो रही है, ये सब खवातीन और मर्द यहाँ मौजूद हैं। सर, आपको अगर रिक्वेस्ट करनी हो, आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये लोग जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम शेख साहब से कह देंगे और ये मसला हमारा हल हो जाएगा। देखिए, ये अलाटी इनका राइट है। इन्होंने गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जमा कराया और वो लैंड माफिया है, गैर कानूनी कब्जे कर रही है सरकारी ज़मीन में। और मेरी सदर पाकिस्तान से अपील है, मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब से मेरी अपील है, गवर्नर सिंध से मेरी अपील है, वज़ीर आला सिंध से अपील है, खुदारा इनके साथ ज़्यादती ना होने दें, इनको इनका हक दिला के दें, इनको इनका हक दिला के दें। आज अवामी नुमाइंदे ने अवाम की मौजूदगी में मीडिया के ऊपर उन तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों से, उन तमाम बड़े बड़े कलमदानों के पीछे बैठे हुए अफसरान से रिक्वेस्ट कर दी है कि अवाम के इस मसले को हल किया जाए। आखिर में हम पुलिस से और बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो बातें यहाँ पे हुई, आपने भी सुनी, ये तमाम बातें IGs, DIGs, वजारत दाखिला, CM हाउस, गवर्नर हाउस, सब जगह सुनी जा रही हैं और देखी जा रही हैं। क्या हमारी पुलिस और हमारी जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस लायक हैं कि 24 घंटे के अंदर इनके मसाइल को हल कर दें? मैं तो ये कहूँगा उस दुकानदार को दुकान ही बंद कर देनी चाहिए जो पैसे लेके माल ना दे सके। जब इन्होंने सिटी पैसे किसने ले गवर्नमेंट रखे हैं? जब सिटी गवर्नमेंट ने पैसे लेके इनको अलाटमेंट दी तो इनको पोजीशन देना इनकी जिम्मेदारी थी। उस वक्त अगर कब्जा था तो अलाट ना करते। जब ज़मीन खाली थी तो जब इन्होंने अलाटमेंट इनको दी है उनको प्लाट दें। आज भी अगर ये कल से भी अगर लोगों को जिनको अलाट शुदा प्लाट हैं देना चाहें तो मैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। ये तो अपना दफ्तर खोलें, कैंप ऑफिस खोलें, यहाँ पे नक्शा बनाएं, प्लाटिंग करें। ये नहीं कि लोगों को बोलें भेड़ बकरियों की तरह तुम बैठ जाओ और पुलिस तुम्हारे साथ हो जाएगी। उनको अलाटमेंट करके उनको बताएं ये प्लाट आपका है, ये प्लाट आपका है, ये बैठ के बनाएं, मैं बनवा के देता हूँ। आप बनवा के देते हैं। पुलिस ने वादा किया इन तमाम लोगों के सामने जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, कब्जा अभी तक नहीं मिल सका। 2-2, 2.5 लाख रुपए के ये प्लॉट्स हैं जिसकी वजह से इनका और इनके बच्चों का मुस्तकबिल अभी तक रुका हुआ है। 20 से 25 हज़ार लोगों को रोजगार मिल सकता है। MPA साहब ने और प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने, पुलिस ने उन तमाम इदारों से आज अवाम के सामने रिक्वेस्ट कर दी है कि प्लीज़ ये मसाइल हल कर दीजिए, ये साबित कर दीजिए कि हुकूमत आपकी है और हुकूमत जो चाहती है वो होता है। और या फिर अगर हुकूमत के होते हुए ये मसाइल हल नहीं हो सकते तो वो तमाम लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को कि जो पाकिस्तान से लेके और दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हुकूमती रिट किसे कहते हैं और अगर हुकूमती रिट एक्सरसाइज नहीं होती तो उसका क्या मतलब होता है। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं कि की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए, मुझे ईमेल ज़रूर की जाएगी आपकी बात मेरे एड्रेस के ऊपर akb@sama.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।